अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वायरसेस की और एसेलुलर लाइफ की। एसेलुलर लाइफ का क्या मतलब है? देखिए, लाइफ जो है, हम बात करते हैं पुराने जमाने में जब जिंदगी इवॉल्व होना शुरू हुई थी, जब जिंदगी हम बात कर रहे हैं, जब जिंदगी हयात दुनिया के अंदर आ रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स हमें मिले, प्रोटीन्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ना, हमें मिलना शुरू हुए। तो ये जो है हमारे दायरे लाइफ के, हम लोग कहते हैं ना, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स ये सबसे पहले हमारे पास आए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इवॉल्व होकर सेल्स बने। सेल्स हमारे पास बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बैक्टीरिया है, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम कहते हैं सेल्स बनते हैं। और सेल्स को हम क्या कहते हैं? सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या तीन चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, कुछ जो है उनका एक फ्लूइड होता है जो कि उसका एनर्जी जनरेट करने का, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री उसके पास होती है, और एनर्जी जनरेट करने का मैकेनिज्म उसके पास होता है। और साथ में एक न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियाइड यानी कोई न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो, तो वो एक न्यूक्लियस की शक्ल में हो, जैसा कि यूकेरियोट में, या फिर वो प्रोकैरियोट की फॉर्म में, एक सिंपल न्यूक्लियाइड फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें मेन सेल के लिए जरूरी होती हैं। तो हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, यानी किसी को लिविंग होने के लिए हम ये असाइन करते हैं कि उसके पास सेल होना जरूरी है। एक सेल, कम से कम एक सेल हो तो वो हम लिविंग उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखती हैं जो कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और एट द सेम टाइम वो नॉन लिविंग भी बिहेव करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, इसी तरह से हमारे पास वायरॉइड्स हैं, और हमारे पास प्रायोन्स हैं। ये जो है हमारे पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि कभी जब एक्सपोज हो तो वो लिविंग, हमारे पास उनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो लिविंग जो है ना, वो एक्ट करते हैं। तो हम इनको ए सेलुलर लाइफ कह देते हैं जनरली। बट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ए सेलुलर, बिकॉज क्योंकि लाइफ के लिए, लिविंग होने के लिए हमारे पास कम से कम एक सेल होना लाजमी है, जबकि इनमें एक भी सेल नहीं होता। इसलिए ये चीजें जो वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, इनको हम नॉन लिविंग के कैटेगरी में डालते हैं, बल्कि हम लोग उनको बॉर्डर लाइन कह देते हैं। जैसे ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे हम लोग उसको कह देते हैं। तो इनको हम लोग कह देते हैं कि ये लोग बॉर्डर लाइन पर हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लिविंग होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। तो इसलिए हम इनको बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं। और इनके कुछ कैरेक्टर्स जो लिविंग है वो हम डिस्कस करते हैं। हम खास तौर पे अभी फोकस में लेंगे वायरसेस को। वायरॉइड्स और प्रायोन्स की बात हम बाद में करेंगे, यानी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम लोग आखिर में पहुंचेंगे अपने चैप्टर के, तो हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वायरसेस को स्पेसिफिकली लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर का फोकस जो है वो वायरसेस ही है। तो अगर हम वायरसेस की बात करें तो इनके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? इनके अंदर नॉन लिविंग है कि जब वायरस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायरस है। एक वायरस के अंदर क्या क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। एक जो है कोट है, उसके अंदर मेरे पास कुछ जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। अब ये जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर है, यानी ये मेरा होस्ट सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। अब जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तब तक ये कुछ भी नहीं करता, यानी ना कोई, ये कोई वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ना कोई अपना मेटाबॉलिज्म है जो शो कर रहा है, ना कुछ और ये चीज इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक, जैसे एक डस्ट पार्टिकल होता है ना, डस्ट पार्टिकल, तो एक डस्ट पार्टिकल की तरह पड़ा हुआ है। हालांकि ये डस्ट पार्टिकल से बहुत छोटा होता है, लेकिन ये एक डस्ट पार्टिकल की तरह ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मतलब ये कि एक नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जब ये लिविंग सिस्टम से बाहर है तो इसके अंदर कोई एक्टिविटी, कोई वाइटल एक्टिविटी नहीं है, कोई लिविंग एक्टिविटी इसके अंदर नहीं है। और जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर है तो ये अपने इनएक्टिवेटेड ही रहेगा। और ये, चाहे आप इसको सदियां गुजार दो, अगर इसको तुम एक्सपोजर ना दो, इसको तुम लिविंग सिस्टम के पास ना लेके जाओ, तो जिंदगी भर क्या, जब तक दुनिया है तब तक ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसके अंदर कोई जिंदगी, कोई लाइफ, कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट, कोई वाइटल फंक्शन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना कोई एनर्जी जनरेशन हो रहा है, ना कोई
रेप्लिकेशन हो रहा है, ना कोई डुप्लीकेशन हो रहा है, ना कोई कॉपिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक जैसे कि एक डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसी तरीके से ही इसकी जिंदगी हो सकती है। दूसरी चीज, इसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, इसको आप स्टोर कर सकते हो, जो भी नॉन लिविंग मैटर के साथ आप कर सकते हो वो सारे काम इसके साथ कर सकते हो। इसके पास कोई शऊर नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, सब कुछ जो है वो नॉन लिविंग वाला सिस्टम है। मगर मसला ये होता है जब ये अपने अंदर आ जाता है, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर आ जाता है, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर आ जाता है, तो ये उसके न्यूक्लियर मटेरियल को, उसकी जो न्यूक्लियर फैक्ट्री है, उसकी जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जो सिंथेसिस की फैक्ट्री है, जो चीजें बना रही है, जो ऑर्गेनल्स बना रही है, जो फंक्शंस परफॉर्म करने वाली फैक्ट्री है, उसको ये हाईजैक कर कर लेता है। हाईजैक कर लेता है मतलब उससे अपनी मर्जी की चीजें बनवाना शुरू कर देता है और उसके अंदर डिजीज कॉज करता है। तो इसका मतलब ये कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब यह है कि जब तक ये लिविंग सिस्टम में होगा तभी ये ऑब्लिगेशन है इसके ऊपर कि जब ये इंट्रासेलुलर होगा तब ये पैरासाइट को कॉज करेगा। पैरासाइटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा ना, सिम्बायोसिस में एक तो सिम्बायोसिस होता है कि जिसमें दोनों जो लोग आपस में मिलके रह रहे हैं उन दोनों को फायदा हो, लेकिन ये पैरासाइट में होता है कि जो जिसमें ये है उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है, उससे ये फायदा हासिल कर रहा है। तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब है कि जब ये लिविंग सिस्टम में होगा तभी ये पैरासिटिक जो सिस्टम है, पैरासाइट की जो इसकी कैरेक्टर है वो शो करेगा, उसके अलावा ये शो नहीं करने वाला। दूसरी चीज ये कि इसमें लिविंग कैरेक्टर्स जो है वो क्या क्या आ जाते हैं, तो हम इसको क्लासिफाई भी कर देते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को, या लिविंग क्वालिटीज इसकी क्या क्या है। तो लिविंग में ये क्या करेगा कि ये जो है जब लिविंग सिस्टम में जाता है तो ये कुछ जो है अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ये मतलब अपने आप को दोबारा से बनाना शुरू कर देता है लिविंग सिस्टम को यूज करते हैं। कैसे करता है इसकी लाइफ साइकिल में, इसकी इन्फेक्शियस साइकिल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, बहुत डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये एक रेप्लिकेशन सा प्रोसेस कर देता है जिसको हम रिप्रोडक्शन का सा प्रोसेस कह सकते हैं, यानी सिमिलर टू रिप्रोडक्शन ये एक मैकेनिज्म कॉज करता है। दूसरी चीज ये कि कुछ पहले हम लोग कहते थे कि वायरसेस जो है उनके अंदर कोई भी प्रोटीन बनाने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अब हम डिस्कवर कर चुके हैं देर आर सम वायरसेस जो कि अपने प्रोटीन्स जो है वो कुछ खुद ना खुद कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम्स वो बना रहे हैं। तो वो एंजाइम्स या कुछ स्मॉल प्रोटीन्स जो उसके फंक्शन के लिए जरूरी है वो बना रहे हैं। दूसरी तीसरी चीज के इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो कि एक लिविंग सिस्टम का ही एक आपको पता है कि वो एक बायोमोलिक्यूल है, तो वो लिविंग सिस्टम के अंदर ही उनके अंदर कुछ चीजें हैं। तो डीएनए और आरएनए उनके पास मौजूद है, ये उनका एक लिविंग कैरेक्टर है। उसकी फंक्शनैलिटी को वो मेजर कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को वो डिटरमाइन कर रहा है। दूसरे इनके जो मैंने कैरेक्टर बताया कि वो कुछ ना कुछ प्रोटीन्स, कुछ ना कुछ वाइटल्स, वाइटल सिस्टम तो हम नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स जो उसके स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है वो चीजें वो बना रहे हैं, अपना मतलब मैकेनिज्म वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कुछ ऐसे मॉड्यूलेटर्स भी बनाते हैं, ये जो वायरसेस हैं कि कुछ ऐसे मॉड्यूलेटर्स भी बना लेते हैं अपने डीएनए से, जो कि जो होस्ट के डिफेंस है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, होस्ट का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको जो है वो कैंसिल आउट कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। तो ये वायरसेस के या नॉन सेलुलर लाइफ के, जिसमें हमारे पास वायरॉइड्स और प्रायोन्स भी आ जाते हैं, उनकी हम डिटेल में बात आगे भी करेंगे कि वायरॉइड्स क्या, वायरॉइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसी तरह से प्रायोन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हम आगे इनको तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक आपको जो बातें याद रहनी चाहिए कि वो वायरसेस हैं, प्रायोन्स हैं, और जो हमारे वायरॉइड्स हैं ये ए सेलुलर लाइफ है, यानी प्री मेच्योर लाइफ है, अभी तक सेल नहीं बना इनके अंदर, कोई इंटैक्ट सेल नहीं है, लेकिन ये अपने आप में कुछ लिविंग कैरेक्टर्स रखते हैं। हमने स्पेसिफिकली वायरस की बात की जिसमें हमने इनको डिटेल में स्टडी करा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।